दोनों हाथ जोड़ ले, मानसिकता बनाएं, क्योंकि अभी तक आप भक्ति का आनंद ले रहे थे और खूब उत्साह के साथ में गर्भ कल्याण की जो क्रियाएं होती है उनमें झूम रहे थे। अब कुछ ज्ञान की गंगा में भी अपन डुबकी लगा लें, तो इससे भक्ति और ज्ञान दोनों मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से हम भी उस परम परमेश्वर को के निकट और पहुंच पाएंगे। पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं। नमस्कार सब अरिहंतों को, सिद्धालय की सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्व दिगंबर संतों को। सिद्धोदय से सिद्ध हुए 5.5 करोड़, सिद्धोदय को नित नमो, नत मस्तक कर जोड़। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, निर्यापक श्रवण मुनि श्री योट सागर जी, मुनि श्री समय सागर जी महाराज, निर्यापक श्रवण मुनि श्री योट सागर जी महाराज, निर्यापक श्रवण मुनि श्री नियम सागर जी महाराज, निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की, श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याण महामहोत्सव की। आज गर्भ कल्याण का कल पूर्व रूप था, आज उत्तरार्ध है। कल्याणक 5 होते हैं, आप सभी जानते हैं। गर्भ कल्याणक को 2 दिन मनाते हैं। ये बात अलग है कि आज गर्भ में ही कल्याण कर देते हैं। बात तो गर्भ कल्याण की करना है, लेकिन इसके साथ में ही जैसा कल परम पूज्य मुनि श्री योट सागर जी महाराज जी ने आपको बताए, छोटे छोटे जो नियम थे उसको संकल्प नियम लेने में भी हम कितने पीछे हैं। उसी बात को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं कि गर्भ कल्याणक मनाना तभी सार्थक होगा जब हम सभी संकल्पित हों कि किसी भी प्रकार का गर्भ में कोई भी बालक या बालिका आती है तो उसको जीने का अधिकार दें। आज स्थिति बहुत गंभीर हो रही है और आप सब प्रतिदिन, जो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे अन्य और संचार के साधन हो, उनका उपयोग करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुरुपयोग ही हो रहा है। और उसी के माध्यम से हम जो विवाह है एक परमात्मा की उपासना के लिए या एक सत्संतति की उत्पत्ति के लिए अनिवार्य बताया, उसी को केवल मात्र वासना के लिए हम मान बैठे हैं। यह बहुत बड़ी भूल है और उस भूल को सुधारना होगा। हमारे भीतर में जब तक पाप के प्रति जागृति नहीं होगी कि ये पाप है, तो उसको छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए ये इस तरह का कोई भी कृत्य हो रहा है, आप यदि अनुमोदना भी कर रहे हैं तो दोष है, और जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है वो तो शास्त्रों के अनुसार सूत्रग्रस्त दंपति माने जाते हैं। कोई भी क्रिया उनकी फलवती नहीं होती है जब तक कि वो प्रायश्चित
न ले लें, इसलिए इसका प्रायश्चित जरूर लें। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। आज के पढ़े लिखे तथाकथित जो हैं, क्योंकि आचार्य श्री का हाइकू है ना कि हम अधिक पढ़े लिखे हैं और कम समझदार है, तो ये ज्यादा समझदारी हो गई इसमें, क्योंकि वो मझदार में ही रहेगा। तो इसलिए ये छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं, ये हत्या है मातृत्व की, ये हत्या है संस्कारों की, ये हत्या है धर्म की। अपने कलेजे के टुकड़े कर देते हैं, थोड़ा भी उनको नहीं लगता है, और ये बहुत हो रहा है। जबकि सरकार का इस पे पूरा बैन है, पूरा का पूरा इस पे रोक है कि किसी भी तरह से कहीं पर भी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी केवल मात्र वासना के चक्कर में फंसकर ये सारा कुकृत्य हो रहा है। इससे बचें और अन्य को भी प्रेरित करें, तभी यह गर्भ कल्याण का अपना मनाना सार्थक होगा। बाहर वह बालक आ जाए और कोई उसको चोट पहुंचाए तो वह माँ के आंचल में जाकर छिप जाए, लेकिन जब माँ के पेट में ही या माँ स्वयं ही ऐसा कार्य करे तो कहाँ किसके पास जाएगा। कहते हैं ना कि गोद में पलने वाले के लिए तो असीम प्यार और कोख में पलने वाले की हत्या, ये कैसा मातृत्व है। इसलिए गर्भ कल्याण के इस मंच से हम यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसा कोई भी कार्य न करें, संकल्पित हो जाएं, बिल्कुल नियम ले लें। वैसे तो हैं बहुत लोग, लेकिन फिर भी और महाराज श्री जी सब बैठे हुए हैं, आचार्य श्री जी हैं, तो अपन संकल्प ले लेंगे तो इस एक ऐसे बहुत बड़े गंभीर पाप से बच जाएंगे, जिससे बहुत बड़ा यानी अनर्थ होता है। पंच कल्याण चल रहा है। मैं अपनी बात थोड़े विषयांतर मतलब टुकड़ों में करूंगा, एक ही विषय पर नहीं करूंगा, जिससे कम समय में आपको सब दे दें। क्योंकि आजकल क्या है, पैरोडी का जमाना है, तो पूरा भजन कोई गाता ही नहीं है, 2 लाइन गाता फिर दूसरा भजन शुरू। तो हम भी वैसा ही आपको देना चाह रहे हैं कि ये गर्भ कल्याण के ऊपर थोड़ा सा दे दिया, अब दूसरा दे रहे हैं। आप देखें आचार्य श्री जिस सिंहासन पे विराजमान होते हैं वो भारत का नक्शा बना है, और भारत शब्द भा से शुरू हुआ है, तो भारत तभी ही प्रतिभारत बनेगा। या आचार्य श्री के सपनों का भारत, हम तो ये कहें, विनम सागर जी के मुख से एक बार प्रवचन में सुना कि उनकी टेबल पर समय सार प्रवचन सार धौला जय धौला ये नहीं मिलेगी, अब तो किताब मिलेगी या पुस्तक मिलेगी। कौन सी मिलेगी? मेरे सपनों का भारत गांधी जी, या अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल। क्यों? क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ही पुनः हम उस भारत की स्थापना कर सकते हैं। अब हमें श्रावक बाद में बनाना है, जैन बाद में बनाना है, पहले इंसान बनाना है। अभी स्थिति ये हो रही है कि वो इंसान ही नहीं है। इंसान, क्योंकि ये सारे जितने भी कारनामे हो रहे हैं तो वो इसी कारण से हो रहे हैं, और वो तभी बन पाएंगे जब भारत को हम भारत में 5 को बदलेंगे। पंच कल्याण की बात है तो भारत भारत बन पाएगा। सबसे पहला है भाषा, बदलनी होगी अपनी भाषा। दूसरा भा है आपको भोजन बदलना होगा। तीसरा भा है आपको भूसा बदलनी होगी। चौथा भा है आपको भेषज बदलना होगा, और 5वां भा है आपको बदलना होगा भाव। समझ में आ रहा है? आपको भाषा बदलनी होगी, भोजन बदलना होगा, भूसा बदलनी होगी, भेषज बदलना होगा, और भाव बदलने होंगे। करना कुछ भी नहीं है, आचार्य श्री सब इंतजाम करके जा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, सब कर दिए उन्होंने, सारे उनके इतने प्रकल्प चल रहे हैं कि इनके माध्यम से आप उसको पुनः भारत बनना ही होगा, और वो सोने की चिड़िया पुनः बनेगा। ऐसा बिल्कुल आचार्य श्री का भी संकल्प और हम सबका संकल्प है। तो इन 5 को बदलने के लिए क्या क्या दिया? पहला है भाषा बदलने के लिए, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, आप सब जानते हैं, प्रतिभा स्थली की स्थापना कर दी। हिंदी माध्यम के माध्यम से सब माध्यम जो है हमारा हिंदी भाषा ही होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा से विरोध नहीं है, भाषा सब अच्छी है, लेकिन माध्यम हम किसी दूसरे को नहीं बना सकते। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के कब तक चलाओगे आप? वो तो आपको थोड़ा सा भी कंधा ऐसे कर देगा तो आपका निशाना ही चला जाएगा।
तो इसलिए भाषा बदलनी होगी। तो भाषा बदलने के लिए प्रतिभा स्थली दी। दूसरा है भोजन बदलने के लिए आपको शांति धारा योजना। शांति धारा योजना के माध्यम से सब कुछ ऑर्गेनिक मिल रहा है और मिलेगा। आज दुग्ध की योजना जो वहां से चल रही है उसके माध्यम से भी, तो ये भोजन बदलने की बात आई। या पूरी मैत्री भी स्थापना की है जबलपुर में, तो वो भी जो है भोजन बदलने की बात है। फिर तीसरा है भूसा। भूसा यानी वस्त्र। वस्त्र बदलने के लिए कहने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे हथकरघा की स्थापना की है और हथकरघा के वस्त्र के माध्यम से ही हम अपना आगे स्वयं का भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरा का भी। स्व पर कल्याण है ये, इसलिए सक्रिय सम्यक दर्शन उसको नाम दिया आचार्य श्री ने। श्रमदान और बहुत सारे उसके यानी जो है ना ब्रांड तो ही। उसके बाद में चौथा है भेषज। भेषज यानी औषध। एलोपैथी दवा से कल्याण होने वाला नहीं है। एलोपैथी दवा जब तक लेंगे तो वो यही कहता है कि आप एलोपैथी दवा कब तक लेना है, जब तक मरेंगे नहीं। जिस दिन मरेंगे उस दिन भी उनकी दवाई लेना है। इसलिए वो दवा है ही नहीं, वो तो बिल्कुल दबा देती है। इसलिए एलोपैथी दवा से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। आचार्य श्री ने भेषज बदलने के लिए यानी औषध बदलने के लिए कहा, तो उसके लिए पूर्ण आयु की स्थापना कर दी। और जबलपुर में आप सब जान रहे हैं, और जैसा कोरोना आने के पहले ही आचार्य श्री ने पूर्ण, और भाग्योदय चिकित्सालय में भी आयुर्वेद जो विभाग है उसके माध्यम से भी हम आयुर्वेद औषधियों पे जो हमारा मूल है उस पर जोर दें। और पांचवा है भाव बदलने के लिए। भाव बदलने के लिए मुनि महाराज चेतन कृतियां दे दी आपके भाव बदलने के लिए। मुनि महाराज और माताजी बना दिए हैं, और इतने सारे और त्यागी व्रती संघ छुल्लत जी एलच जी बना दिए हैं, जिसके माध्यम से आपके भाव बदलें। ऐसे इन 5 को बदलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना कल्याण कर सकते हैं और दूसरे कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए कल्याणक मना रहे हैं तो अपना और दूसरे का कल्याण भी जिसमें निहित हो, ऐसा हमें कोई कार्य करना है। और उस कार्य के द्वारा हम अपना स्वयं का ही नहीं, जो गुरु की बात बताई, गुरु जी ने जो बात बताई है, उन पद चिन्हों पर चलकर भी हम उनकी बात पर चलकर, जो एक शास्त्रों में आया है कि विनय और गुरु की आज्ञा ही हमारे लिए उपकरण है, तो ये उपकरण जो गुरु जी ने दिए हैं इनको संभाल के रखें और इनको और आगे बढ़ाएं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब 5 जो है गुरु जी की भी हम विशेषता बताकर फिर आगे अन्य महाराज लोगों को भी बोलना है, तो उनके लिए हम यह माइक सुपुर्द करेंगे। वैसे तो गुरु जी में अनंत गुण हैं, और आपको अभी हम तो दुर्लभ सागर जी महाराज जी से निवेदन भी करेंगे कि उनके जो गुण हैं उनको गुण गा नहीं सकते, क्योंकि शास्त्रों में भरे हैं कि गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। तो वो तो ऐसे ही हैं। इसलिए इन शास्त्र गुरु जी के और अपने गुरु जी के बारे में तो कहना ही क्या है, लेकिन फिर भी हमने 5 जो है उनके लिख के लाए हैं तैयार करके, कि वे इतने सहज, संस्मरण सुना नहीं रहे, इनके एक संस्मरण भी है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए वो बहुत ही सहज हैं। आप सब जानते हैं कि गुरुजी कितने सहज हैं। गुरुजी बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सरल हैं। जैसे बालक होता है उससे कुछ भी बात कर लेते हैं अपन, वैसे गुरुजी से बात कर लो। गुरुजी में बहुत सकारात्मकता है। उनके पास आते ही जो व्यक्ति आता है यदि नकारात्मक भी है तो सकारात्मकता से ओतप्रोत हो जाता है। वैसे भी किसी ने कहा है कि स्वर्ग और नरक आपने देखा क्या? नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, लेकिन पूर्व जन्म में है वो, उस पर विश्वास करना है। क्योंकि विश्वास नहीं है करेंगे तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यहाँ आप बैठे हैं तो विश्वास के साथ ही बैठे हैं। इसलिए विश्वास ऐसी दृढ़ यानी जो शक्ति है जिसके माध्यम से मोक्ष की जो है कुंजी है, वो ताला की चाबी है। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है, और वो श्रद्धा से हो सकता है। मैं बार बार बोलता हूं कि श्रद्धा जो है वो सुई का काम करती है, और जो बुद्धि है वो कैंची का। बुद्धि तोड़ती है, श्रद्धा जोड़ती है। इसलिए श्रद्धा के साथ काम करेंगे। पहला सम्यक दर्शन ही इसलिए रखा है कि श्रद्धा यानी विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए।
तो वो 5 सकारात्मकता, मैंने बोला था स्वर्ग और नरक, तो सकारात्मकता जो है जिसके पास है वो स्वर्ग है, क्योंकि स्वर्ग स से बना है, वो सकारात्मक से। और नकारात्मकता जिसके पास है बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि नरक न से बना है। चलिए, इसके बाद में गुरुजी बहुत सहिष्णु है, वो हर तरह से हर बात को सह लेते हैं, चाहे कैसा भी आरोप उन पे होता है। और 5वीं बात हो गई ये, गुरुजी सहज हैं, सरल हैं, सकारात्मक है, सहिष्णु है और बहुत ही सजग हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं। वो अपनी चर्या के प्रति और जो शिष्य मंडली है, जो शिष्य दीक्षित हुए हैं, चाहे छुल्लक जी हैं चाहे अभी, तो इनके प्रति बहुत सजग रहते हैं, कैसे उनको बैठना उठना बोलना, ये सब गुरु जी के इस तरह से बहुत ही। पंच कल्याणक में 5 बातें बताई, और भी बता सकते हैं लेकिन समय की अपनी सीमा होती है, इसलिए अब मैं गुरु जी के या गुरु की महिमा क्या होती है इसके बारे में बहुत अच्छे से, हमें जिनकी वाणी बहुत ही दुर्लभ से खिड़ती है और दुर्लभता से सुनने को मिलती है, ऐसे आप सबके बीच में, हम सबके बीच में परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज विराजमान है। उनके चरणों में सविनय निवेदन करता हूँ, त्रिबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे हम सबको अपनी मंगलमयी देशना से अनुग्रहित करें। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज।